नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। आज मुख्यमंत्री अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दतिया के पीताम्बरा पीठ पहुंचे, पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि सबके सुख की कामना को लेकर उन्होंने मां से प्रार्थना की है। वहीं जब पत्रकारों ने चुनाव में भाजपा की कितने सीटें आने का अनुमान का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 3 तारीख को सीट देख लेंगे। प्रणाम सबको, जय माई की, जय माई, जय माई की, मामा जय माई की, सीटों का अनुमान है आपको? अब सीटें ही तो 3 को देख लेंगे, क्या देखेंगे। पीताम्बरा माई की अर्जी लगाई मैंने, बताया। ईवीएम पर भी कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है और निगरानी कर रही है, क्या कहना है इस पर आपका? मुझे कुछ नहीं कहना, वो जो कहते रहे। भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवान शिवराज जी की नहीं सुनेंगे और ये प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन के लिए उन्हें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। आप भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भूल कैसे जाते हैं कि आपने इस साल 4 महीने में 38,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। इससे पहले 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा 1 साल में ले लिया और कल फिर 2 दिन बाद 28 को फिर 2,000 करोड़ रुपए कर्जा लेंगे। तो आप भगवान के सामने ये पश्चाताप क्यों नहीं करते कि मैं प्रदेश को कर्जदार बना रहा हूँ। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और आखिर किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी शहडोल में दिखाई दी, जहां प्रशासन को इन्होंने खुलेआम चुनौती दी और पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद प्रशासन से लेकर सियासत तक में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनन माफिया के कारनामों का काला और रक्त रंजित इतिहास रहा है। 10 साल पहले एक आईपीएस की हत्या माफिया द्वारा की जा चुकी है। साल 2012 में मुरैना जिले के बामौर कस्बे में अवैध खनन में शामिल खनिज माफिया ने नौजवान आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला था। और अब साल 2023 ठीक 11 साल बाद फिर एक बार खूनी खेल खेला है। ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या कर दी गई। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने गए थे। उन्होंने अवैध उत्खनन कर रही ट्रैक्टर को पकड़ लिया। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा। रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचलकर ब्यौहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या कर दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको की उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही। तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। इसमें रात में जब सूचना प्राप्त हुई थी तो 3 थानों का पुलिस बल मौके पर तत्काल पहुंच गया था और रात में ही वहां से शव को हटाना और पंचनामे की कार्रवाई की गई। इसके उपरांत जो मुख्य आरोपी था उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही जो ट्रैक्टर था घटना में प्रयुक्त उसको भी जब्त कर लिया गया है। एफआईआर भी कर दी गई है और माननीय एडी साहब के द्वारा इसमें 30,000 का इनाम भी घोषित था, तो इसकी गिरफ्तारी भी तत्काल हो चुकी है। रेत माफिया ने यह खूनी खेल देवलौंद थाना क्षेत्र में खेला। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में रेत माफिया ने इस तरह किसी सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। भ्रष्टाचार घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। प्रशासन से मांग करता हूं कि दिवंगत पटवारी के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण है। सरकार के सरपरस्ती में खनन माफिया अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता के चलते रेत माफिया सिर उठा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कानून ने अपना काम किया। 3 तारीख के बाद सरकार दोबारा आएगी और रेत माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तमाम अधिकारी कर्मचारी की पिटाई हुई और
उनकी मारपीट से माफियाओं के द्वारा हत्या भी की गई है। शिवराज सिंह से कहना अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री से कि पटवारी की हत्या करने वाले, गैंग रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ छेड़खानी करें, इनके मकान क्यों नहीं टूटते। देखिए, अपराधी पर कल रात ही इनाम घोषित हो गया था, उसको पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है और इससे जुड़े हुए जो भी और लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो आचार संहिता के चलते जो खनन माफिया थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, 3 तारीख के बाद जब सरकार आएगी तो उसको कुचल दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब शासकीय कर्मचारियों की जान भी ली जा रही है? अवैध रेत खनन का खेल जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है? रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुंगेली जिले में कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। ग्रामीणों से मिली शिकायत पर खनिज विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक हाईवा और एक पोकलेन वाहन को जब्त किया और 5,27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एसडीएम आकांक्षा खलको जब जांच के लिए भरुआ गुडा पहुंची तो वहां अवैध खनन में लगे एक हाईवा और एक पोकलेन को जब्त किया। गांव की जमीन से 2,270 घन मीटर मिट्टी की अवैध खुदाई ठेकेदार की ओर से कराई गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सह-प्रभारी सुनील देवधर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो तेलंगाना के कलवा कुर्थी का है, जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण के दौरान बेकाबू भीड़ को देखकर अपना आपा खो बैठे और दर्शकों को डांट दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुनील देवधर ने लिखा कि दिल्ली में मीडिया नहीं सुनती, पार्टी में गांधी परिवार नहीं सुनता, रैली में कार्यकर्ता नहीं सुनते, बेचारे खड़गे जी। जो चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। सतना में मतगणना से पहले दावों का दौर जारी है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह नतीजों से पहले पूजा पाठ में जुटे हैं। गणेश सिंह जनता दरबार भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मां शारदा और चित्रकूट पे भगवान कामतानाथ के चरणों में जीत की अर्जी लगाई है। उनका दावा है कि जिले के सभी 7 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे और प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मतदान होने के बाद स्वाभाविक रूप से हर प्रत्याशी के मन में रहता है कि तत्काल रिजल्ट आ जाए। 3 दिसंबर को मतगणना है, इंतज़ार है और जिस तरह से लोगों से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, सभी का जो पॉजिटिव संदेश मिल रहा है, तो अब ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना तय है। एमपी में ईवीएम में गड़बड़ी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता टेंट लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में 3 दिसंबर को काउंटिंग है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा बलों की निगरानी में रखे गए हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के समर्थक डटे हुए हैं। इंदौर से लेकर मुरैना तक, मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक हर जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। बुरहानपुर में मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के चारों ओर शहर में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जिसे लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने हाईटेक ड्रोन की टेस्टिंग भी ली। सभी थानों के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसरों के बीच कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने ड्रोन के उड़ने की ऊंचाई नापी और अश्रु गैस छोड़ने का टेस्ट लिया।
तो वहीं मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम में बनाया गया है, जहां ईवीएम को रखा गया। यहां ईवीएम की सुरक्षा में सिर्फ पुलिस बल ही तैनात नहीं है, बल्कि कई पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक भी पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसी आशंका के बीच प्रत्याशियों के समर्थक रात भर पहरा दे रहे हैं। मंदसौर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां ईवीएम में गड़बड़ी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता टेंट लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि कई बार सोशल मीडिया पर देखने में आया है कि कई बीजेपी नेताओं के यहां से ईवीएम मशीन पकड़ी गई हैं। मशीन पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। इसी आशंका के चलते यहां पर अनुमति लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। खंडवा में भी ईवीएम त्रिस्तरीय घेरे में रखी गई है। इसके बावजूद जिन प्रत्याशियों के मन में गड़बड़ी की आशंका है, वो अपनी ओर से निगरानी करवा रहे हैं। मानधाता से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुर्नी ने यहां कार्यकर्ताओं के साथ सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था कर दी है। 3 दिसंबर को मतदान आने तक 2 शिफ्ट में 4 सिक्योरिटी गार्ड नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। यहां बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी से तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं। इंदौर में शव बदलने को लेकर अरविंदो अस्पताल में हंगामा देर रात हुआ। डेंगू और पीलिया से हुई थी 2 लोगों की मौत। बता दें, एक मृतक के परिजन ले गए दूसरे मृतक का शव। दूसरे मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। शव की अदला बदली को लेकर प्रबंधन पर आरोप लगाए। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया। ये मामला इंदौर का सामने आया, जहां पर एक मृतक के परिजन दूसरे मृतक का शव ले गए और उसके बाद हंगामा देखने को मिला। इंदौर की हम बात कर रहे हैं, अरविंदो अस्पताल की बात कर रहे हैं। यहाँ से लापरवाही की तस्वीरें आई हैं, जहाँ पर अलग अलग परिजन को अलग अलग शव जो है सौंप दिए गए। बुरहानपुर की हम बात करेंगे। जिला अस्पताल की लापरवाही यहां से सामने आई है। नसबंदी कराने आई महिलाएं जो हैं अव्यवस्था का शिकार हो गई। दूध मुहे बच्चों को लेकर परेशान रही महिलाएं। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के लिए किसी भी तरह के कोई इंतजामात नहीं किए। दरअसल नसबंदी कराने आई थी ये महिलाएं, जहां पर अव्यवस्थाएं इन्हें मिली। अव्यवस्था का ये शिकार होती हुई नजर आई और परेशान होती हुई नजर आई। अशोकनगर से बड़ी खबर है। रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप हुआ है। स्टेशन के पास महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जीआरपी स्टाफ बनकर आए थे 2 आरोपी। रेलवे स्टेशन की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्टेशन के पास महिला से दुष्कर्म की वारदात हुई है। अशोकनगर की हम बात कर रहे हैं। बुलाया क्योंकि महिला की रिपोर्ट महिला ही लिखी थी, तो उसकी एफआईआर हो रही है। तो अब क्या देखते हो। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।